हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 4th हिंदी की बुक का चैप्टर 4, पापा जब बच्चे थे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता। तो देखिए, आप लोग छोटे हैं, कई बार आप लोगों से भी बड़े लोग पूछते होंगे ना कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो आप लोग सोचते होंगे अच्छा, कभी पायलट, तो कभी इंजीनियर, तो कभी एक्टर एक्ट्रेस, तो कभी कुछ भी, है ना। अलग अलग चीज़ें आप लोग सोचते होंगे। इसी तरीके से जो बच्चा है, उसके पापा भी जब छोटे थे तो अलग अलग चीज़ें वो बनना चाहते थे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्होंने यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। तो पहले सोचते थे वो कि वो चौकीदार बनेंगे, क्योंकि चौकीदार बन के जब सब लोग सोएंगे तो चौकीदार बन के वो जागेंगे। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो वो सोचते थे कि जब सब सो रहे होंगे, खूब शोर मचाएंगे, खूब मज़ा करेंगे, इसलिए वो बड़े होकर चौकीदार बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे डेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो अब उन्होंने सोचा अच्छा चौकीदार। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि एक बहुत ही मस्त सा अच्छा सा ठेला लिए हुए आइसक्रीम वाला आ रहा है। तब उन्होंने सोच लिया पापा ने कि अब तो वो आइसक्रीम वाला ही बनेंगे, क्योंकि फिर वो कहीं भी घूम सकते हैं उसको लेकर के और कितनी भी आइसक्रीम खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं आइसक्रीम बेचूंगा तो खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। सोचने लगे कि मैं मुफ्त में ही छोटे बच्चों को आइसक्रीम दे दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात सुनकर बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर मतलब जो पापा के पेरेंट्स हैं, उनको लगा कि भाई आइसक्रीम वाला, वो खूब हंसे, पर पापा तो अड़े रहे कि वो तो आइसक्रीम बेचने वाला ही बनेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कूद कर आ जाता तो कभी डब्बे के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। फिर एक दिन जब पापा रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर उन्होंने देखा कि कोई आदमी है जो कभी डब्बे को आगे ला रहा है, कभी पीछे ले जा रहा है, कभी डब्बे के नीचे जा रहा है। तो पता नहीं कैसा खेल खेल रहा है वो। पापा को बड़ा मज़ा आया देख के। पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। अब शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। तो शंटिंग किसे कहते हैं, जब जैसे कि रेलगाड़ी आ गई, मान लीजिए दिल्ली से मुजफ्फरनगर सपोज करिए जाना था गाड़ी को, तो दिल्ली से मुजफ्फरनगर वो आ गई। अब गाड़ी की शंटिंग होगी, रेलगाड़ी की, यानी कि ट्रेन की। तो शंटिंग में उसको गोल घुमाया जाता है, उसकी साफ़ सफाई की जाती है, तो ये सब किया जाता है, इस चीज़ को शंटिंग कहते हैं। तो अब पापा को पता लगा जब ये, तो पापा को लगा हाँ बड़ा मज़ा आएगा, अब तो मैं शंटिंग करने वाला ही बनूंगा। तो बस पापा को पता चल गया कि वे क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं, शंटिंग करने के काम से ज़्यादा मज़ेदार तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाले बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या हुआ। तो फिर उनसे, अब जब पापा ने बताया कि मैं तो शंटिंग करने वाला बनूंगा, तो फिर किसी ने पापा से पूछा होगा उनके कि भाई तुम तो पहले आइसक्रीम वाले बन रहे थे, अब शंटिंग वाले बनोगे। तो फिर अब पापा ने क्या कहा, यह सचमुच तो बड़ी समस्या आ गई थी ना। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की कोशिश की तो सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। तो फिर
पापा सोचने लगे, अरे यार कि आइसक्रीम का काम भी बड़ा मज़ेदार है और शंटिंग का भी, तो मैं क्या करूँ? फिर उन्होंने सोचा कि मैं दोनों के दोनों ही काम करूँगा। अब वो कैसे होगा? सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच ला आऊँगा। तो पहले आइसक्रीम, फिर शंटिंग, फिर आइसक्रीम। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही कहीं खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो कहने के पास में खड़ा कर लेंगे ठेला और शंटिंग भी करते रहेंगे। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। तो मतलब पहले था ना चौकीदार, आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? तो दिन में पहले आइसक्रीम वाला, फिर शंटिंग का काम, फिर से आइसक्रीम वाला, फिर उसके बाद रात में चौकीदार, क्योंकि रात में तो और कुछ होता नहीं है करने के लिए। सब कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सोची, यानी कि पायलट बनने की सोची एक बार पापा को। इसके बाद उन्होंने अभिनेता, एक्टर बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, जहाजी जो लोग शिप्स में घूमते हैं। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। तो वो मतलब गायों के पीछे घूमते हुए लाठी लेकर के गाय पालना भी चाहते थे, वो एक्टर भी बनना चाहते थे, वो एरोप्लेन उड़ाने वाला भी बनना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुत्ता बनना चाहते हैं। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। तो फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि उन्हें डॉग बनना है, कुत्ता बनना है। तो फिर उस दिन पूरा दिन वो इधर उधर भागते रहे, वो होते ना हाथ, दोनों हाथ पैर नीचे करके और सब पे भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। वो होता है पैर से कान के पीछे खुजाते हैं डॉग्स, वो नहीं सीख पाए पापा। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। तो वो कुत्ता बनने की कोशिश कर रहे थे, फिर वहाँ से एक फौजी अफसर निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? तो फिर एक फौजी अफसर वहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने पापा को देखा कि वो कुत्ता बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर अफसर ने पूछ लिया कि भाई तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम्हें कुत्ता बनना क्यों चाहते हो भाई, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? तो पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? तो अब पापा ने कहा, मैं बहुत दिनों तक इंसान बन के रह लिया, अब तो मेरे को कुत्ता बनना है। तो फिर फौजी अफसर ने कहा कि अच्छा तुम्हें पता है कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए कि प्लीज़ इंसान किसे कहते हैं, मेरे को तो नहीं पता। तो अफसर ने बताया, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि इंसान किसे कहते हैं। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। फिर पापा सोचने लगे और बहुत ज़्यादा सोचने लगे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही अपने यह बात पापा को समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई। तो फिर एकदम से सोचने लगे जो पापा थे राइटर के, कि मतलब रोज़ रोज़ तो वो नहीं बदल सकते ना कि क्या बनना चाहते हैं, कभी पायलट तो कभी एक्टर तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो अगली बार जब उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें? हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में यही होती है कि हम एक अच्छे इंसान बने। उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता। अगर एक अच्छे इंसान बनेंगे ना
तो लाइफ में हम जो भी बनना चाहते हैं वो हम ज़रूर बन पाएंगे। तो बड़ी प्यारी सी स्टोरी थी, काफ़ी मतलब कॉमेडी वाली भी थी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।